हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, कल के दिन मार्केट में ये जो हुआ था वो उसका छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एफआई ने सेलिंग करी है 22,589 करोड़ की। और डीआई ने परचेसिंग करी है 5,313 करोड़ की। राइट। निफ्टी ने एग्जैक्टली क्लोजिंग दी है 24,716 पे। और बैंक निफ्टी ने 55,903 पे। सेंसेक्स ने 81,373 पे। इंडिया विक्स क्लोजिंग दी है 17.16। राइट। अभी अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी का चार्ट एग्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो पे ही क्लोज हुआ था। जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था, अपसाइड में ये 24,780 के ऊपर अगर निकलता है तो ही हम पॉजिटिव होंगे बहुत ज्यादा। लेकिन गैप डाउन खुला ऑब्वियसली। और 80 के पॉइंट्स के आसपास ये गैप डाउन दिखा रहा था, गैप डाउन खुला। उसके बाद अपसाइड में गया। अगर आप चाहें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल बिहेव कर रहा है जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था। और मॉर्निंग में हम इसीलिए बनाते हैं कि हमें हमें एनालिसिस पता चल जाए कि गैप डाउन हो रहा है तो कितने पॉइंट से हो रहा है। राइट। एफआई का डेटा देखने के बाद अगर हम मार्केट की एनालिसिस करें तो मार्केट एग्जैक्टली ये थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगा था तो प्लीज बियर फॉर इट। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया जैसे कि हमने बात करी थी। ये कल का ही बनाया हुआ चार्ट है। और इसमें एग्जैक्टली हमें थोड़ा सा ब्रेकआउट मिला है। राइट। जब तक हम 56,000 के ऊपर नहीं निकलते, 56,100 से 200 के बीच में, राइट, तब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। हो सकता है आज मिल जाए क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और सेंसेक्स की एक्सपायरी में कुछ ऐसा ही प्ले होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। राइट। इस मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी होगी तो इस पे भी प्ले अच्छा खासा हो सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो 81,373 पे क्लोजिंग दी है, एग्जैक्टली बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे। यहाँ पे सेंसेक्स थोड़ा सा नेगेटिव जरूर था बट बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। राइट। अगर आपको इसको क्लियर क्लियर करना है तो एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ही वापस से ऊपर गया। राइट। जो कि 80,770 का था। इसके नीचे नहीं जा पा रहा है तो इसका मतलब ये 700 के नीचे नहीं जाना चाहता है और अपसाइड में फिर से वापस से जा सकता है। राइट। और बाकी एनालिसिस आगे का कर लेते हैं, उसके बाद फिर चार्ट रीड करते हैं। गिफ्ट निफ्टी जो फ्यूचर्स है वो अभी थोड़ा सा नेगेटिव में ही दिखा रहा है, 24,868 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है। और जैसे कि था पहले की गैप अप होना चाहिए, 716 पे क्लोजिंग दी थी और 866 पे दिखा रहा है, तो यानी कि 100 पॉइंट्स का 100 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है। गैप अप होने के बाद फिर वापस से नीचे आ सकता है मार्केट और डाउनवर्ड के मूवमेंट ले सकता है। प्री मार्केट ओपनिंग दिखाएंगे फ्यूचर्स की तो S&P फ्यूचर्स प्लस में चल रहे हैं और यू डॉ जोन्स भी प्लस में ही चल रहे हैं, तो 30.31 और पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव में ही चल रहे हैं क्योंकि नस्दाक ने जो क्लोजिंग दी थी वो ऑलमोस्ट वहीं पे दी थी। 132 पॉइंट्स पॉजिटिव में दी थी और डॉ जोन्स ने 3 पॉइंट्स पॉजिटिव में दी थी। यूरोपियन मार्केट का देखें तो यूरोपियन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो नेगेटिव में दी थी, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। लंदन का मार्केट -12 पॉइंट्स क्लोज हुआ था और पेरिस का मार्केट 43 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ था। जर्मनी का 122 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ था। एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स में जापान का मार्केट काफी अच्छा चल रहा है, 153 पॉइंट्स पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी है। लेकिन हैंगसेंग ने 233 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। राइट।
कॉमोडिटीज की बात करें तो कॉमोडिटीज में गोल्ड, सॉरी, गोल्ड इसमें गलत दिखा रहा है। गोल्ड जो हमारा है वो 33 हंड्रेड के ऊपर है, और 33 हंड्रेड के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव, हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ही है, राइट। मैं अभी आपको बता देती हूँ। और आगे की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 55,900, ये 56,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट। 56,000 के ऊपर आज जो कि गैप अप में मिल सकता है, गैप अप होने के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है जो कि 56,500 तक भी ले जा सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन काफी, जो कॉल राइडर्स है वो काफी ज्यादा जुड़ गए हैं, वो निकलने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि प्रिडिक्शन यही था कि जून के मंथ में ये नेगेटिव नहीं हो सकता है मार्केट, सॉरी, नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं होगा बट नेगेटिव हो सकता है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, राइट। यूक्रेन और, जैसे कि आपको पता ही है, रशिया का अभी भी वॉर चल रहा है, वहां पे भी बहुत कभी कभी सुनने में आ जाता है काफी ज्यादा लोग मर गए हैं, काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। अभी भी चल ही रही है वॉर, तो देखते हैं ये वॉर कब तक चलती है। सब फेडअप हो चुके हैं इस वॉर की वजह से। फिर भी जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट अगर हम लेवल देखें तो लास्ट 2 दिन इसने 55,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, राइट। 300 के ऊपर ही सस्टेन किया है, तो यही इसका एक सपोर्ट रहेगा, 55,000 से 368 का। और अपसाइड में 56,000 जो कि गैप अप में निकल सकता है। अ, इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जैसे कि कल भी मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया, राइट। और अभी इसके ऊपर गैप अप में ही खुल सकता है, तो वो लेवल वैसे ही निकल के आ जाएंगे। सिमिलरली इसको अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा होगी कि मार्केट ने, निफ्टी ने जो ओपनिंग दी थी, राइट, वो नेगेटिव में दी थी, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव में क्लोजिंग दी थी। अम, उसके बाद गैप डाउन हुआ। ये जो आपको दिख रहा है ये कल का है, गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने के बाद फिर ये रिकवर किया मार्केट, राइट। ऐसे ही उससे पहले भी हुआ था कि थोड़ा सा गैप अप हुआ, फिर इसने रिकवर किया। जो गैप्स थे वो फिल किए, आइडली हम यही कहेंगे, गैप्स फिल हो रहे हैं, राइट। अभी जो मार्केट है फिलहाल, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये इस लेवल पे है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो बार बार ऐसे जा रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे जा रहा है इस तरीके से, फिर इसी दायरे में घूम रहा है। जब तक इस दायरे में घूमेगा तब तक हमें कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा। तो अभी देखने वाली चीज ये है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब मिलता है और कहाँ पे मिलता है, राइट। जब बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक बार अपसाइड में मूवमेंट देने के बाद एक लेवल दिया था कि अपसाइड में जा सकता है, लेकिन वहां इतनी ऊपर गया नहीं, राइट। 55,903 पे जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहा, पर कैंडल रेड बनी है, तो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन तो है, जो रिजेक्शन ये फेस हो सकता है।
56,000 और 56,200 पे दो रिजेक्शन है। ये दो रिजेक्शन फेस हो सकते हैं। और अभी मार्केट अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप ठीक से भी देखेंगे तो आपको एक और पैटर्न दिखेगा जो कि सपोर्ट लेते हुए ऊपर ही जा रहा है। तो अगर आप इसमें बैंक निफ्टी में बाइंग में है और निफ्टी में सेलिंग में है तो वो भी एक सही सिनेरियो रहेगा। ऐसे ही अगर हम सेंसेक्स में देख ले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है जो कि 80,500 का है। उसके नीचे नहीं जा पा रहा है मार्केट, राइट। और यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों थोड़े से नेगेटिव पैटर्न में थे, जबकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव। बैंक निफ्टी इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है फ्राइडे में, और कहा जा रहा है कि 0.5% घटाया जाएगा। तो अगर घट गया तो बहुत अच्छा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, और अगर नहीं घटा तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, राइट। डाउनवर्ड्स मूवमेंट ज्यादा रहेंगे। क्रूड ऑयल की बात करें तो आप ये सारे डेटाज आप मनी कंट्रोल वगैरह पे जाके देख सकते हो, आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी। और बाकी एनालिसिस आप खुद की भी कर सकते हो, ये फ्री के ही चार्ट्स हैं। आपको चार्ट्स तो कहीं पे भी मिल जाएंगे, investing.com, ट्रेडिंग व्यू, कहीं पे भी आपको अच्छे खासे चार्ट्स मिल जाएंगे, बस रीड करना आना चाहिए। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए आप इसको। अगर आपको बड़े लेवल पे देखना है, कोई भी स्टॉक देखना है, डिफेंस के स्टॉक है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं आज, और आगे भी अच्छे खासे चलेंगे। जून जुलाई अगस्त, अ, ये सितंबर तक चलने चाहिए। और फिर शुगर के और ये आईटीसी वगैरह चल सकते हैं। आईटीसी का स्टॉक अगर देखें, रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी, ये तीन चार स्टॉक्स हम डेली देख लेते हैं एक बार चार्ट पे। बाकी अगर आपका कोई फेवरेट स्टॉक हो तो आप खुद एनालिसिस करिए। अगर आपको कुछ लर्निंग में कुछ भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ आप मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो मेरे से, और कमेंट में लिख सकते हो। मेरा नंबर भी डिस्क्लेमर में है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। मैं शायद कॉल पे इतना ज़्यादा एक्टिव ना मिलूं, लेकिन हाँ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे मैं आपको एक्टिव मिलूंगी, राइट। ये हमारे लेवल्स हैं। लेवल्स के बाद अगर हम देखें तो ये रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस का चार्ट अगर हम देखेंगे तो ये रिलायंस और निफ्टी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेवल पे रहता है। इसने भी 1398 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, नहीं नीचे नहीं गया, यानी कि 1396 लास्ट लो गया था, उससे नीचे नहीं जा पाया। तो ये एक हो सकता है गैप फिल करने गया था। ये गैप छूटा हुआ है पीछे, ये देख सकते हो अब, ये वाला गैप, ये गैप छूटा हुआ है तो इसी को फिल करने गया था। और अगर 1400 के नीचे ही रहता है तो आपको नेगेटिव पैटर्न मिल सकता है, जो कि डाउन साइड 1200 तक भी लेके जा सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेके आपका फिर से वापस से 1400 60 के ऊपर तक जा सकता है, 60 तक जा सकता है। तो छोटे लेवल पे है बट आप देख सकते हो। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, जो कि अगर हम देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही देख रहे हैं अभी, 1948 यानी कि 2000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 1980 भी नहीं तोड़ रहा है। तो ये एक मेन लेवल रहेगा। इसके बाद अगर हम इसको भी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि लेवल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे अपसाइड में बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन का मतलब यही है कि मार्केट काफी टाइम से सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा इस लेवल के ऊपर, या फिर
नीचे वापस से आ सकता है। तो ये एक सपोर्ट लेवल हम लेके चल सकते हैं, जो कि ये ट्रेंड लाइन ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे। अगर ये सपोर्ट लेके इसी सपोर्ट से वापस से ऊपर जाता है तो हम अपसाइड में देख सकते हैं इसको। बट इतना अपसाइड में अगर इसको जाना होता तो ये रिजेक्शन लेवल भी एज इट इज फेस करता वहां से। फिलहाल थोड़ा सा डाइसी है ये लेवल। और हम आईटीसी का एक चार्ट देख लेते हैं। राइट। आईटीसी का भी आपने देखा डाउनवर्ड रहा, लेकिन गैप फिल नहीं करा जैसे कि निफ्टी ने गैप फिल करा। तो जब तक ये 420 के ऊपर सस्टेन नहीं रह सॉरी 420 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक ये अपसाइड में नहीं जाएगा और निफ्टी भी आपको सस्टेन करता हुआ नहीं दिखेगा। राइट। हालांकि आईटी के स्टॉक्स और सेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, हम सिर्फ एक स्टॉक ले रहे हैं एक सेक्टर का। राइट। तो एक प्रिडिक्शन मिल जाता है। ऐसे ही ओएनजीसी ऑयल जैसे कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है। और आपके यूएसडी आईएनआर आपका 85.38 पहुंच गया है। तो सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हर चीज के लिए। राइट। इंडिया विक्स भी आपका इस तरीके से दिख रहा है कि इंडिया विक्स 17 पे 16 से इसने बाउंस लिया वापस से। 16 के नीचे सस्टेन नहीं किया, 16 के नीचे नहीं गया था विक्स, लेकिन वहां से आप देख सकते हो फिर से कल बढ़ा हुआ ही क्लोज हुआ था। तो आज ये वापस से 18 के आसपास जा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी भी प्ले हो सकती है। राइट। तो वो चीज रहेगी एक। और कॉमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो कॉमोडिटीज का फ्रेंड्स अगर आपको सही लगे तो मैं आपको दूसरे प्रेडिक्शन देती हूँ उसमें डिटेल में जाके। वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट चलो देख लेते हैं एक बार। गोल्ड के जो फ्यूचर्स हैं अभी वो 3300 के ऊपर ही है। यहाँ पे अलग तरीके से दिखाता है। तो मैं आपको जैसे हम देखते हैं वैसे ही मैं आपको शो करूंगी, ठीक है। उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी कमोडिटी की, क्योंकि कमोडिटी का मार्केट थोड़ी देर लेट खुलता है, तो उसकी एक अलग वीडियो आपको डिस्प्ले कर दूंगी। राइट। अभी गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे डेटा गलत आया है, मैं आपको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये investing.com है। इसमें जो गोल्ड दिखा रहा है वो एग्जैक्टली 3400 पे ही दिखा रहा है। तो 3400 काफी अच्छा लेवल है, लेकिन हमारे मार्केट के लिए थोड़ा खराब है। गोल्ड फिर से 3400 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। क्रूड ऑयल जबकि 62.97 ये भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। और ब्रेंट ऑयल भी 65.02 हो गया है। तो ये थोड़ा सा हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव है। बट
कहाँ से नेगेटिव हो सकता है? गिफ्ट निफ्टी जैसे कि दिखा रहा है नेगेटिव है, बट हमें गैप अप दे रहा है। पॉजिटिव होता है तो हमें गैप डाउन देता है। नहीं, फ्यूचर्स जो है वो एग्जैक्टली वो क्लियरिटी नहीं देते हैं। जब मार्केट खुलता है एग्जैक्ट ट्रेडिंग तो तभी होती है। तो फ्यूचर्स हमारा जो है क्लोजिंग देता है, ओपनिंग देता है एग्जैक्टली ग्लोबल सिनेरियो पे। ठीक है, सारे मिक्सअप होते हैं, कोई मार्केट पॉजिटिव होता है, कोई मार्केट नेगेटिव होता है। तो उसी लेवल पे है। और निफ्टी सेंसेक्स मैंने सबकी आपको लेवल्स बता दिए। लेवल्स पे ही बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट रहता है। बस आपको रीड करना आना चाहिए चार्ट को। आप डिपेंड करता है आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रीड करते हैं या 10 मिनट्स के, वॉट एवर कंफर्टेबल फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। वेल, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आप थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, तो इट वुड बी बेटर। थैंक यू सो मच।